हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्या एजुकेशन एग्ज़ाम। तो ये इम्पोर्टेंट मैं आपको कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये जो मैं जो भी पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा। ठीक है, और इसकी क्विज़ इसके जो लेक्चर जो है वो आपको मैं दो दो दिन के बाद ब्रेक करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये लेक्चर शायद लेंथी लेक्चर बन जाए, 15 मिनट 20 मिनट का बन जाएगा, बट मैं हर एक चीज़ जो मैं बताऊँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि ब्राह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हुई थी 1824 में। ठीक है, इसको फाउंड किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रह्मो समाज की जो है फाउंडेशन कब हुई थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है वो 1827 में हुई थी। किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कब करी थी? 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। मूल शंकर किसका नाम था? उसका स्वामी दयानंद सरस्वती का। और स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या क्या था? नरेंद्र दत्ता। नरेंद्र नरेंद्र दत्ता। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखना। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के बारे में ये भी याद है ना कि शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। अभी मेरे को डेट याद नहीं है। शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी इनकी। ठीक है, शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी कब हुई थी? 1893 में, 1873 में हुई थी। इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी 1897 में। फिगर, ये सभी फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पारस समाज किसने फोन करा था? ये करा था 1867 में एम जी रांडे और आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज जो है वो किसने फोन करा था? एम जी रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने। और वेद समाज किसने करा था? वेद समाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, वेद समाज किसने करा था? 1864 में केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज जो है उसकी फाउंडेशन कब करी थी? उसकी फाउंडेशन करी थी 1876 में ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने करी थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने। और एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना करी थी 1784 1784 में। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज 1784, विलियम जोन्स। अब जब आप इसको पढ़ना है ना, तो आप एक बार जब जब आप पढ़ोगे ना इसको इसको जितना पढ़ा हो ना उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना। थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करते रहना, ताकि आपको जो है वो पीछे वाली चीज़ें जो है वो पूरी माइंड में रह जाए। और इसके ऊपर जो है आपको क्विजेज जो है आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, पेड क्विजेज जो आपको इसकी क्विजेज मिलेंगे। कल मैंने ऑलमोस्ट 10 क्विजेज डाली हुई हैं। आज भी मैं आई थिंक 5-6 क्विजेज जो है डालूंगा, ज़्यादा डालूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फोन करी थी? 1875 में फोन हुई थी, मैडम ब्लास्टे ने। ठीक है, ये शायद यूएसए से फोन यूएसए में फोन हुई थी शायद, ये मेरे को डाउट है, पर ये याद है मैडम ब्लास्टे। और इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फोन करी थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। और 1875 में मैडम ब्लास्टे ने। उसके बाद आत्म सभा भी राजा राम मोहन राय ने फोन करी थी, आत्मीय सभा। उसके बाद वेदांता कॉलेज, ये नहीं ज़्यादा पूछा था, आत्म सभा पूछी जाती है 1815 में। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी आ गई? उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट कब फाउंड हुई थी? 1826 में। हेनरी लुइस ने, हेनरी लुइस विवान ने हेनरी लुइस विवान ने यंग बंगाल मूवमेंट फाउंड करी थी। ठीक है, तत्तावधानी सभा कब फाउंड हुई थी? 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्तावधानी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839। उसके बाद आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी? 1866 में, दादा भाई नौरोजी ने। और उसके बाद पूर्ण पूर्ण सार्वजनिक सभा, इसको फाउंड किया था
MG रानडे ने 1867 में। अब ये देखो, ये जो फिगर्स हैं ये आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आपको माइंड में रहेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुस्लिम लीग का किसने फोन करी थी? 1906 में आगा खान ने और सलीमुल्लाह। सेनेट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बाल किशन गोखले। अभिनव भारत तो 1904 वी डी सावरकर। उसके बाद हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने कौन सी यूनिवर्सिटी फोन करी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ठीक है, ये इन्होंने फोन करी थी मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद विश्व भारती, ये रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर ने, वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा शायद, 1912 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अवार्ड, ब्रिटिश का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड जो है वो वापस करा था। कब? जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग का इंसिडेंट? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो है नाइटहुड अवार्ड, जो कब नाइटहुड अवार्ड इनको मिला था? 1915 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। और 1919 में जो है उन्होंने वापस कर दिया था, ड्यू टू जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग में। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखना। उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो कब हुई थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने करी थी। गदर पार्टी किसने फॉर्म करी? लाला हरदयाल और काशीराम ने। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। खिलाफत मूवमेंट 1919 अली ब्रदर्स ने। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अमर सोनल बंगला, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, अमर सोनल बंगला, ये भी उन्होंने करा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान वाला, ये मोहम्मद इकबाल। स्वराज में बर्थ एंड आशा हैलिड, ये स्लोगन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद, इसका स्लोगन जो है वो दिया था मोहम्मद हसरत मोइनी ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जो है वो इन्होंने बोला था स्लोगन, मौलाना हजरत मोइनी। ठीक है, और इसको यूज़ जो है वो भगत सिंह ने करा जब वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद साइमन गो बैक, ये स्लोगन किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, उसके बाद जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने और बुक लिखी वंदे मातरम लिखा था। हाँ, वंदे मातरम ये कौन सी बुक से लिखा गया ये भी आप याद रखना? आनंद मठ, MATH। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इस स्लोगन जो है किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, उसके बाद और कौन सा? बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास। ठीक है, और क्या हो गया इंपॉर्टेंट? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जल्दी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये आप देखना, फादर ऑफ नेशन किसको बोलते थे? ये महात्मा गांधी को बोलते थे। सरदार किसको बोलते थे? वल्लभ भाई पटेल को। गुरुदेव किसको बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को। कायदे आजम किसको बोलते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, उसके बाद पहला कांग्रेस सेशन जो है वो कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, इसका इसका कांग्रेस सेशन का फाउंडर कौन था? MAO ह्यूम। ठीक है, उसके बाद जो पहला सेशन था उसका प्रेसिडेंट था भूपेश चंद्र बनर्जी। और कितने डेलीगेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट करा था? 72 डेलीगेट्स ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे? सेकंड सेशन के। ठीक है, जो कब हुआ था? 1886 में, 1886 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था मद्रास में। और इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तयाबजी, जो फर्स्ट मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज जूले, जो कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ सेशन जो है वो हुआ था 1896 1896 में कलकत्ता में। और इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला सियानी, जहाँ पे वंदे मातरम जो पहली बार जो है वो बोला गया था। ठीक है, उसके बाद जो है स्वराज का वर्ड जो है कब कौन से सेशन में यूज किया गया था? 22 सेकंड में, 20 सेकंड में, 22 में सेशन में स्वराज वर्ड 1906 में हुआ था। ठीक है,
कलकत्ता में हुआ था स्वराज वर्ड्स, ठीक है। और सूरत स्प्लिट कब हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। कौन प्रेसिडेंट था? रास बिहारी घोष, ठीक है। उसके बाद जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? वे कलकत्ता सेशन में कब हुआ था? 27 सेशन था 1911 में, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट कब साइन हुआ था? 1916 में, सॉरी, लखनऊ में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट थे अम्बी चरण मजूमदार, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है कब हुई थी? सेशन 33 सेशन था 1917 में, ठीक है, ये आप याद रखना। और जो है महात्मा गांधी का प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, बेल्जियम सेशन था उनसे, ये था 40th सेशन था 1924 में, ठीक है। तो ये सारे सेशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप जब आप रिवाइज करोगे तब आपको चीज़ें दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो बैठी हुई, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है कौन से सेशन में बैठी थी? 41 सेशन था 1925 में, कानपुर सेशन था, कानपुर में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कौन प्रेसिडेंट था जब जब कांग्रेस आजाद, मुश्किल देश आजाद हुआ था, तो जेबी कृपलानी। मुहूर्त मुहूर्त में सेशन था 1946 में। कौन सा सेशन था? 55 सेशन था। सेशन ने पूछेगा कौन कौन सा ईयर था 1946 में, कहाँ पे हुआ था? मुहूर्त में। और कौन प्रेसिडेंट था लास्ट? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये आप दिमाग में चीज़ें रखना। अब आगे आगे बैटल्स, और उस बैटल्स पे क्वेश्चन जो है वो बहुत बनते हैं, ठीक है। तो बैटल्स हम जो है अब पढ़ते हैं। बैटल ऑफ चंदवर ये कब हुई थी? 1894 में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को डिफीट करा था। बैटल ऑफ कांडवा में क्या हुआ था? 1527 में बाबर ने राणा सांगा को डिफीट करा था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1891 में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को डिफीट करा था। सेकेंड बैटल ऑफ तरान कब हुई थी? जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को डिफीट करा था, ठीक है। 1891 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को डिफीट करा। 1892 में जो सेकंड बैटल हुई थी जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को डिफीट करा था, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई थी? 1528 में, जिसमें बाबर ने मेदेनी राय को डिफीट करा था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा था। ये भी क्वेश्चन पूछा था, सारी बैटल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैटल ऑफ चोइसिया बड़ी जिसमें कब हुई थी? 1539 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट करा था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? जिसमें ब्रिटिश ने मीर कासिम को डिफीट करा था। कब हुई थी? 1764 में, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी? 1540 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट करा था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को डिफीट करा था। बैटल ऑफ पलसी कब हुई थी? 1757 में, जिसमें ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला का डिफीट करा था। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को डिफीट करा था, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई है उसको रिवाइज करना प्रॉपर वे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।